देखो, एक छोटी-सी घटना के बारे में आज बता रही हूँ। कभी-कभी ये जो जीवन की छोटी-छोटी घटनाएँ होती हैं ना, बातें होती हैं, वो जीवन में हमें मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, और लाइफ़ के जो पॉइज़न होती हैं, उसको मेडिसिन में बनाने में मदद करती हैं। जब मैं रेगुलर पार्क जाया करती थी, कुछ साल पहले की बात है, वहाँ मुझे एक लड़की मिली। उस लड़की से मैं बात करने लगी। फिर उस लड़की ने बताया मुझे कि मैं प्रोफ़ेशन से बाय डॉक्टर थी, मेरी शादी हुई, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, उसका किसी और के साथ अफ़ेयर हुआ, वो मुझे छोड़ के चला गया। तब से मैं इतना दुःख में रहने लगी कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने पूछा कि ये सारी घटनाएँ जो हैं, आप डिप्रेशन में हो, कितने दिन से हो? उसने मुझे बताया कि विगत 2 सालों से मैं डिप्रेशन में मैं बहुत परेशान हूँ। कभी-कभी तो मैं अपने जीवन को अंत करने के बारे में भी सोचने लगी। मैं सोची कि मेरा जीवन ही बोझ है, मैं अपने जीवन को ही ख़त्म कर दूँ। मैंने पहले उसको बताया कि देखो, 2 साल की जो घटनाएँ हैं ना, जो 2 साल से आप परिस्थिति और परेशानी झेल रहे हो, जीवन की बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है। अगर आप इससे नहीं निकलते हो, तो आपका इस जन्म के साथ-साथ अगला जन्म भी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो आपने अभी मुझसे बात बताई ना कि हम अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। मैं तो सोची अपना माथा पीट लूँ। लेकिन मैंने उस लड़की को बोला कि चूँकि आप डॉक्टर हो, इसलिए आपके पोजीशन का, ओहदे का मैं ख़्याल करती हूँ, आपको कम शब्द में बोल रही हूँ। अगर कोई एवरेज इंसान मुझसे इस तरह का बात करता ना, तो मैं इतना ज़ोर की फटकार लगाती कि वो सामने मेरे पास आने में नेक्स्ट टाइम से दूर भागता कि इनके सामने जाना ठीक नहीं। मैंने बोला कि देखो, आप धरती पे आए हो, किस काम के लिए आए हो? आप एक डॉक्टर हो, आपका काम दूसरे को जीवन देना है, दूसरे को इलाज करना, और आप अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो, और सिर्फ इसलिए कि कोई आपको प्यार ना दे रहा है, कोई आपकी भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर नहीं किया, मान सम्मान नहीं दिया, आपको छोड़ के चला गया। ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ही एवरेज लेवल की बातें हैं, बिलो एवरेज बोलो, बहुत ही निम्न कोटि की बातें हैं। एक डॉक्टर का जब पढ़ाई करता है, वो जब बाज़ार में आता है, मार्केट में आता है, प्रोफ़ेशन में आता है, तो इस छोटी सोच को लेके नहीं आता है। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया कि देखो, मुझे घर में बहुत परेशानी होती है, लोग हमको घड़ी-घड़ी आते हैं, परेशान करके जाते हैं, मेरे पास रहने को घर नहीं है, घर वाले जो हैं, मेरे अपने परिवार के लोग ही मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैंने बोला देखो, आप एक डॉक्टर हो, ठीक है? डॉक्टर का स्थान घर में रहना नहीं है, डॉक्टर घर में रहने के लिए नहीं बना है। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जो लड़की होती है ना, 24 घंटे घर में सनाते-बिसाती रहती है, वो घर में रह के रोती है। आप डॉक्टर हो, इतनी लंबी आपने पढ़ाई की, स्किल लिया, इतना अच्छा से आप मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, आप घर में रहने के लिए पहुँचे, आप हॉस्पिटल जाओ, आप अपने हॉस्पिटल को अपना घर बनाओ। फिर उसने मुझे और भी बहुत सारी बातें शुरू की कि ये सब ऐसे मेरी परेशानी है। हम बोले देखो, जो भी पास्ट की घटनाएं हैं आपको परेशान करिए, आपके दिमाग को जकड़ते पकड़ते जा रही है, दिमाग में मकर जाल की तरह घर की है, उसको सिर्फ और सिर्फ पेज पे लिख लो। और जब भी वो बातें आपके दिमाग में ना, एक बार सिर्फ उस पेज को पढ़ लो कि ये सब चीज़ें हमको परेशान करिए, और अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे लगाओ। अपने जो मन की एनर्जी है, ऊर्जा है, वो सारा चीज़ दिमाग को केंद्रित करो अपने बढ़ने में। आप हॉस्पिटल में जाओ, सारा दिन वहीं काम में लगे रहो, आप दूसरे को जीवन दो, लाइफ दो। उससे आपको जितनी प्यार मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, वही आपका रियल एसेट है, वही आपकी रियल शक्ति, और वही आपको बढ़ने में, जीवन में मदद करेगा। उसके बाद देखो, वो लड़की जो है पूर्ण तन्मयता के साथ हॉस्पिटल में अपने काम में लगी, बहुत अच्छा से जो पेशेंट आते थे उसका इलाज करने लगी। खास कर वो संडे के दिन कुछ अपने लिए ऑफ टाइम रखती थी, उस दिन मुफ्त में जा कर के जो झुग्गी झोपड़ी होते हैं, रूरल एरिया होते हैं, वहाँ भी इलाज करने लगी। उससे उसको इतना ज़्यादा प्यार मिलने लगा कि वो जीवन की जो अपने पास्ट की घटना थी, पहले जो प्यार भीख में मांगती थी, मान सम्मान अपने परिवार वालों से मांगती थी, अब उसने सब छोड़ दिया। अब लोग उसको प्यार दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, और खुद उसने अपना एक फ्लैट अभी खरीदा, फाइनेंस करा लिया। अब लोग उसको घेरे रहते हैं। मतलब वो डॉक्टर के साथ साथ अब वो एक अच्छा स्पीकर भी बन गई है, मोटिवेटर गुरु भी बन गई है। लोगों को अब वो आगे बढ़ने में मदद करी। अभी कुछ समय पहले की बात बता रही हूँ, उसने बहुत अच्छा फ़ोटो लगाया था व्हाट्सएप के स्टेटस पे। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि कहाँ का फ़ोटो है, बड़ा सुंदर है। तो उसने बताया कि मैं लंदन आई हूँ, गन हिल घूम रही हूँ। मुझे बड़ा ही सरप्राइज हुआ कि देखो, ये लड़की पहले रो रही थी, घिस रही थी, पिट रही थी, जीवन का इसका कोई मकसद नहीं था। लेकिन जब इसने अपने माइंड को बदल लिया, तो आज वही लड़की है, सब कुछ वही है, लेकिन इसने परिस्थिति और परेशानी से अपने माइंड को निकालना सीख लिया। आज वो लंदन जाके घूम रही है, बड़ा मस्त होकर बिंदास होकर वो जीवन जी रही है। देखो, तो छोटी छोटी बातें हैं ना, हमें जीवन में हर एंगल से मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। और ख़ासकर जब एक डॉक्टर जो होता है ना, उसका धरती पे आना, पढ़ाई करना एक छोटे लेवल का पढ़ाई नहीं होता है। वो मन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, तब बॉडी के हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक को काट पिटाई करता है, चाकू छुरी से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को हटाता है, फेंकता है, सड़े गले पार्ट को रिप्लेस करता है। और वो डॉक्टर जब इतना छोटा लेवल का सोच लेके जीता है कि हम जीवन को अंत कर ले, खा ले, पी ले, सो ले, तो बोलो मन को कितना कुंठित करेगा। एक आम आदमी का मन फिर क्या सोचने लगेगा। इसलिए जीवन को, माइंड को हमेशा ओपन करो, खुला रखो, और लाइफ में हमेशा ऑप्शन तलाशो। जब माइंड खुला रहेगा तो आपका जीवन खुद ही मीनिंगफुल होता जाएगा।